प्यारे भैया बहनों, नमस्कार। आज हम हमारी किताब सामाजिक विषय के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम संसाधन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो कुछ बातें हैं, वैसे ये सबसे छोटा पाठ है, मात्र 6 पेज का। इसको हम अध्ययन करेंगे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों में कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक वस्तु उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन है। तो मनुष्य प्रजाति बहुत सारे संसाधनों का यूज करती है, सभी संसाधनों को प्रयोग करती है। हम सुबह से शाम तक किसी न किसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी जैसे हम मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए एक संसाधन है। जब हम कहीं से आते हैं, रास्ते पर हमें गाड़ी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम लगातार संसाधनों का यूज कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, अपने संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, वह अपने घर से जिस विद्युत का आप उपयोग करते हैं, अर्थात जो बिजली आप यूज करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए आप जो रिक्शा यूज करते हैं, ऐसी जो पाठ्य पुस्तक प्रयोग करते हैं, ये सभी संसाधन हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे भी संसाधन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इस पे बता दूं, इसमें लिखा है कि आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। कक्षा 6 में अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा तो ध्यान दिया होगा कि ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं, ये लैंगिक ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं, ये हम लोगों को महिला और पुरुष में अंतर करने पर को मना करती है। अर्थात किसी भी काम को महिला ही करेंगी, नाश्ता माता ही बनाएंगी, ऐसा नहीं है। इसलिए इस पाठ में इस दिया है कि आपके पिता नाश्ता तैयार करते हैं। तो यह जो सब्जियां तैयार हो रही हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, वो भी संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक में सभी में एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुएं आपके उपयोग के लिए हैं, लेकिन ये सब उपयोगी हैं और इसी से संसाधन बनते हैं। राजू जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। राजू जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो कोई भी वस्तु संसाधन जब बनती है, अम्मा ने उनको बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग, उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, अर्थात कोई भी वस्तु का जब महत्व होता है तो उसका मूल्य होता है और वह संसाधन बनता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। भूदृश्य मतलब कोई भी, जैसे हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं, पहाड़ों में जाते हैं या किसी पार्क में जाते हैं, ये भी संसाधन है। तो ये सब मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। और आपकी दादी के घरेलू निक्षय का आज तक कोई भी वाणिज्य मूल्य नहीं है। दादियाँ घर में, हमारी माताजी, हमारे पिताजी हमारा किस तरह से इलाज कर देते हैं, कोई भी घरेलू नुस्खा करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होता है। घर में हमारी सिलाई मशीन अगर रखी है तो हम उसको सिलवाते हैं, तो उसे हम पैसे नहीं देने पड़ते हैं, सिलाई के पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि हमने सिलाई मशीन के पैसे दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलाई का मूल्य नहीं है, लेकिन
उसका आर्थिक मूल्य नहीं, सामाजिक मूल्य है। यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। तो जब दादी जो नुस्खे बनाती थी उन्हें पेटेंट करा दिया जाए तो मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं। अब ये पेटेंट क्या है इसको समझना पड़ेगा। इसके बगल में ही आप देखेंगे तो पेटेंट का हमें ऑप्शन दिया है, ये देखिए पेटेंट का ऑप्शन है। और तो इसका तात्पर्य है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। जो व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है, जैसे इंडिया ने कहा हल्दी, हमारे देश में हल्दी हम लोग बहुत समय पहले से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उन सब के लिए हम यूज़ करते थे। हल्दी हम दूध में पीते थे, लेकिन हल्दी का पेटेंट किसके पास है? अमेरिका के पास है। हम नीम का प्रयोग बहुत सारे सालों से, वर्षों से करते आए हैं, लेकिन नीम का पेटेंट किसके पास है? अमेरिका के पास है। जो देश शक्तिशाली होते हैं, जो जिन पर शक्ति अधिक होती है, वो अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं। तो इसी बात पर भारतीय लोगों को भी विवाद है। तो पेटेंट का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी वस्तु पर जो उनका अधिकार है, कि नीम एक औषधीय गुण है नीम में, इसका पेटेंट कौन रखता है? अमेरिका रखता है। और जिसका प्रयोग करते कौन आए हैं? सबसे पहले से हम करते आए हैं। हम पेटेंट क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि जब तक अमेरिका बहुत आगे बढ़ चुका था तब तक हम पेटेंट कहाँ, हम तो अपने देश के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो ये पेटेंट होता है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो कक्षा में समझेंगे। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं, अर्थात समय भी महत्वपूर्ण है। अब समय भी हमारे लिए एक संसाधन के रूप में ही है, और जो संसाधन के रूप में वस्तुओं को परिवर्तित करते हैं। दोनों को लोगों की आवश्यकता भी है, और लोग स्वयं भी ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम भी महत्वपूर्ण साधन है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी आपके लिए एक संसाधन हैं। तो ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। एक आविष्कार से दूसरा आविष्कार होता गया। आग की खोज ने खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीन विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न की, बिजली बनाई और इसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो बिजली भी महत्वपूर्ण संसाधन हुआ और पानी भी महत्वपूर्ण संसाधन हुआ। जब पानी को हमने महत्वपूर्ण संसाधन माना तब बिजली अपने आप महत्वपूर्ण संसाधन बन गई। तो माँ बिटिया से कह रही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए बेटी भी माँ से कहती है कि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन मैं भी हूँ, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। अब संसाधनों के प्रकारों की बात करेंगे। तो संसाधन, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। इस क्रियाकलाप को बाद में देखेंगे। तो प्रौद्योगिकी शब्द यहाँ पर बताया है, किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का प्रयोग प्रौद्योगिकी है। अर्थात जब हम अपना दिमाग के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा हम ये सब यूज करते हैं तो वह प्रौद्योगिकी कहलाती है। प्राकृतिक संसाधन आपके शब्द से ही समझ में आता है, नेचुरल है जो प्राकृतिक रूप से है। तो प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा है, हवा में हम कोई संशोधन नहीं करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको हम लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं। हमारी नदियों, झीलों का जल, मृदा का जल, समुद्र के जल को अगर हमें पीना होगा तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा, लेकिन नदियों के जल को हम जैसा है वैसा ही पीते हैं और सबसे शुद्ध रूप में पीते हैं। मृदा, मिट्टी जो है वैसा ही यूज कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन ये सब है। इन सभी संसाधनों में से बहुत से निःशुल्क हैं। किसी का शुल्क देते हैं क्या? पानी पीने का हो सकता है आपको शुल्क देना पड़े। मिट्टी का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें शुल्क नहीं देना पड़ता है। और कुछ खनिज पदार्थों का हमें शुल्क देना पड़ता है, वो केवल ढोने का और प्रयोग होने का, उसे एक अच्छे रूप में ढालने का शुल्क देना होता है।
कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन सबसे अच्छी तरह प्रयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका कहने का मतलब यह है, जैसे हमें सोना मिला, एक खदान में हमें सोना मिला, वो प्राकृतिक रूप से मिला, लेकिन वो मिट्टी के साथ मिला हुआ है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, तो उसका हम क्या यूज कर सकते हैं? हम कोई यूज नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक संसाधन जो है, उस संसाधन को अगर हम औजार के रूप में या हम उसको अच्छी तरह एक स्वर्ण के रूप में हम कान में पहने या पहनने की वस्तु, एक ज्वेलरी बनाना अगर हमें है, तो उसके लिए हमें औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को यूज करने के लिए भी हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। जैसे जल, जो समुद्र का जल है या कोई झील का जल है, थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसको हमें ठीक करना है, तो हमें इसके लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके द्वारा हम इसको स्वच्छ कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया है। ये महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन और नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अर्थात पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे पानी। नवीकरणीय संसाधन है। अभी इसको हम पूरा पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से प्रयोग किया गया। जल का हमने बहुत बेकार पानी हम यूज करते हैं, पानी को हम यूज करते रहते हैं और मोटर चलाए छोड़ देते हैं और वो बर्बाद हो रहा है। मृदा, मिट्टी में पॉल्यूशन कर रहे हैं। वन का लापरवाही से प्रयोग किया गया। इनका उपयोग जो है उनके भंडार को प्रभावित करता है। जल सीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल की कमी, प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गया। हमारे घर में बिजली से मोटर चलती रहती है, पानी बहता रहता है। तो उससे क्या होता है, ये जो नवीकरणीय संसाधन है, जो पानी है, वो लगातार बर्बाद हो जाता है। मिट्टी पॉल्यूटेड हो रही है। पवन ऊर्जा का हम बेकार यूज करते हैं। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। वे संसाधन होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और ये पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होते हैं और ये नवीकृत रूप में होते हैं। हवा का हम जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी से बिजली बनाने का काम नवीकरणीय रूप में होता है, लेकिन पानी से सिंचाई करने का काम फिर वो नवीकरणीय रूप में होगा या नहीं होगा। हम जब धरती को सींचते हैं तो वह पानी भूमि में चला जाता है, भूमिगत स्तर में मिल जाता है। फिर उसी पानी को हम फिर ऊपर निकालते हैं और फिर उसी से सिंचाई करते हैं। तो इस तरह से ये बार बार यूज किया जाता है। यह नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, अर्थात जिनको हम एक बार यूज कर लेते हैं तो उनका दोबारा से नवीकृत नहीं होते। भंडार में से एक बार समाप्त होने के बाद पुनः नवीकृत नहीं हो पाते हैं। और इन्हें अगर नवीकृत होते भी हैं, अर्थात दोबारा से बनेंगे, तो वो बहुत समय लग जाएगा। मानव जीवन में यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो यह अनवीकरणीय संसाधन क्या है? इस प्रकार के नवीकरणीय संसाधन क्या हैं? जैसे कोयला, पेट्रोल जो हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम कच्चे पदार्थ के रूप में मिलता है और इसके बहुत सारे उत्पाद होते हैं और फिर हम उनको यूज करते हैं। तो हमें जो पेट्रोल मिलता है वो हमें सुधार करके मिलता है, हमको जो कच्ची खानों से निकाल के नहीं दे दिया गया। तो हमने जो पेट्रोलियम को निकाला वो अनवीकरणीय संसाधन है। पहले तो हमें यहाँ पढ़ना है। दूसरा हमें ये भी पढ़ना है कि यह हमने प्रौद्योगिकी के द्वारा सुधार करके लिया है। हम मिट्टी का तेल यूज करते हैं, वो भी इस पेट्रोलियम पदार्थ से निकलता है। हम जो ब्यूटेन गैस हम जो अपने खाना बनाने में यूज करते हैं, वो भी इसी के साथ निकलती है। तो ये ऊपरी भाग में निकलती है। तो इसका प्रयोग हम कर रहे होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन है जो हम ब्यूटेन गैस यूज कर रहे हैं, जो हमारे खाना बनाने की गैस है, वह भी अनवीकरणीय संसाधन है। ये भी पेट्रोलियम का ही भाग है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई पर अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है और ये पृथ्वी पर इन कारकों की भिन्नता होने के कारण संसाधनों की असमानता है। तो आपने समझा प्राकृतिक संसाधनों को। और प्राकृतिक संसाधन जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम पुनः पुनः कर पाते हैं, बार बार कर पाते हैं। वह एक स्वरूप में आता है और फिर उससे दूसरे स्वरूप में चला जाता है।
और उसका हम बार बार यूज कर पाते हैं, वह समाप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह होता है। अनवीकरणीय संसाधन एक बार हमने प्रयोग कर लिया, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, तो हम उसका यूज कर लेते हैं, तो फिर वह दोबारा से यूज़ नहीं हो पाता है और इसके सीमित भंडार हैं। कोयले को हमने बचा के रखना है, जल भी हमने बचा के रखना है, पेट्रोलियम का हमने उतना ही यूज करना है जितना हमको यूज करना चाहिए। तो यह सीमित भंडार है, इसको हमने, ये सीमित भंडार हैं तो इसको हमने उस आने वाली जीवन के लिए भी बचा के रखना है, जो आने वाले समय में जिनका जीवन होगा। तो संसाधन शब्द भंडार, संसाधन, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, अर्थात भंडार। हमारे घर में आजकल लॉकडाउन के दौरान कितना भोजन रखा है, उसको देख करके ही हम अपना जीवनचर्या चलाते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो भंडार हैं, प्राकृतिक भंडार धरती के अंदर हैं, उन भंडारों की जो भंडारण क्षमता है उसी को देख करके यह तय है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं वे संसाधन होते हैं, लेकिन प्राकृतिक पदार्थ तो संसाधन है ही, हम उसको तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो उनका मूल रूप जब बदल दिया जाता है, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। प्राकृतिक प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अर्थात कहने का तात्पर्य जो मानव निर्मित संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन, हम कोई भी चीज़ हम आटा बनाते हैं तो गेहूं से बनाते हैं। गेहूं प्राकृतिक संसाधन है, आटा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आटा मानव निर्मित संसाधन है और गेहूं प्राकृतिक संसाधन है। तो हम जब आटा बना रहे हैं तो वो प्राकृतिक संसाधन से हम मानव निर्मित संसाधन बना रहे हैं। आगे मानव संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल हो और इस प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसमें लिखा है 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाएं जिन्हें आप चारों ओर देख सकते हैं। इस प्रश्न को एक बार सब लोग करेंगे। आओ कुछ करके सीखें। नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए, बताइए कि किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। चौथा है, इसमें 5वां थोड़ा सा और बचा है, इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग हम मानव निर्मित संसाधन के रूप में करते हैं। अब मानव संसाधन, लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का प्रयोग कर रहे हैं और वे तभी कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान हो, कौशल हो, प्रौद्योगिकी हो। इसलिए मनुष्य विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य भी एक संसाधन है लेकिन वह विशिष्ट प्रकार का है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। आपने देखा होगा जो शिक्षा विभाग है, भारत में जो शिक्षा विभाग है उसके लिए कोई शिक्षा मंत्री नहीं होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से एक मंत्रालय है। 2020 की शिक्षा नीति ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, मानव संसाधन मंत्रालय से अलग किया जाए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। ये हमको समझाएगा। ये जो कहानी है, मोना एक स्वप्न देख रही है। देखिए इस चित्र को देखिए, इसके पास में एक चित्र है। मोना एक संसाधन चित्र देख रही है। फिर बाद में हमारे दिमाग में हम पढ़ेंगे तो फिर हमारे ध्यान में आएगा। तो मोना एक बुरा स्वप्न देख रही है। मोना ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया है न कुछ खाने पीने के लिए है। लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे हैं। छाया नहीं है। छाया मतलब पेड़ पौधे भी सूख गए हैं तो छाया कहाँ से होगी। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ऐसा होता है?
अम्मानित बोला, हाँ। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, नवीकरणीय संसाधन समझ लीजिए, नवीकरणीय संसाधन माने जो संसाधनों का पुनः यूज हो सकता है। अनवीकरणीय संसाधनों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो ख़त्म हो ही जाएंगे एक दिन। लेकिन नवीकरणीय संसाधनों के बारे में भी अगर हम सतर्क नहीं रहे, अगर हमने पानी नहीं बचाया, हमने हवा को स्वच्छ नहीं रखा, हमने मिट्टी को स्वच्छ नहीं रखा, तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। और आजकल तो आप देखते ही हैं पानी की कितनी कमी होती है। अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम सब इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने कहा, बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने दोस्तों से बातचीत करिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमारा लक्ष्य है पानी बचना चाहिए, जल बचना चाहिए, बिजली बचनी चाहिए। जो नवीकरणीय संसाधन अगर आप उनको बचाते हैं तो हमें, आजकल देखिए, आप देख रहे होंगे आजकल गंगा का पानी साफ़ हो गया है, यमुना का पानी बहुत साफ़ हो गया है। जो यमुना काली कलुटी नदी हुआ करती थी, वो नदी का पानी भी नीले नीले रंग में बहुत सुंदर दिखने लगा है और अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसकी चर्चा हो रही है। क्यों? आजकल लोग प्रदूषण कम कर पा रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, तो जल ने स्वयं को खुद स्वच्छ कर लिया। ये नवीकरण का समय देना पड़ रहा है, हम दे रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे संसाधन आप पहली बार उनसे मिल रहे होंगे, चिड़िया, पक्षी, ये सब आपको देखने को मिल रहे होंगे। नहीं तो इससे पहले ये गाड़ियों, वाहनों की कोलाहल में, कल की खबर है कि अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों का जो मूल्य है वह समाप्त हो गया है, वह माइनस में चला गया है। क्यों? क्योंकि आज उसका कोई यूज नहीं कर रहा है, और जब यूज करना कम कर देते हैं तो वो उसको नवीकरण के लिए समय मिल जाता है। तो संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य में उनके संरक्षण के लिए संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। उसके संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग की वस्तुओं को कम करके पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी एक दूसरे के जीवन से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे, खरीदारी के लिए थैले बनाए। पुराने समाचार पत्रों से छोटे छोटे पैकेट बनाए, वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे बनाए, खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे लोग मास्क बना रहे हैं घरों में बैठ करके। मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधनों को बचाना है, अपनी पृथ्वी को सजीव रखना है, यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है और हम सभी भैया बहन भी ऐसा करते हैं। और बहुत लंबा वीडियो हो गया है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफ़ा ने जोर देकर कहा। विद्युत और जल कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू के मित्रों ने किए हैं। तो उन्होंने क्या किया? सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये पाठ है। आप सभी लोगों को इस पाठ पर नोट्स बनाने हैं। 25 मिनट का ये वीडियो है, हो सकता है आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इस पर आपको केवल नोट्स बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। और नोट्स मुझे ज़रूर रूप से भेजने हैं क्योंकि 25 मिनट मैंने आपको समझाने के लिए इसे खर्च किया है। तो सभी भैया बहन पूरा वीडियो ज़रूर देखें और पूरे वीडियो को देखने के बाद इस पर बहुत अच्छे नोट्स बना करके मुझे भेजें। केवल नोट्स 20 संख्या होनी चाहिए नोट्स की। हेडिंग्स के द्वारा छोटे छोटे नोट्स बना के भेजेंगे और मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। यह हमारे भूगोल का पहला पाठ था और इसका अध्ययन आज हम करेंगे। सभी अपनी मेहनत से पढ़ाई करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।